आई वुड से नेम नंबर का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ के ऊपर शुड बी मोर देन 60%। तो आपका नेम का जो भी टोटल बनकर आता है वो आपके मूलांक से और आपके भाग्यांक से कंपैटिबल होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज हमारे साथ में हैं रीमा जी, जो कि लाइफ कोच हैं, टैरो रीडर हैं एंड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। आइए जानते हैं कुछ रीमा जी से इन सब चीज़ों के बारे में। वेलकम रीमा जी। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। तो रीमा जी बताइए, अब आप लाइफ कोच हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो रीडिंग, तो सबसे पहले हम न्यूमरोलॉजी की बात करना चाहेंगे। तो न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, कितना इम्पोर्टेंट है और कितना एक्यूरेट आता है? न्यूमरोलॉजी उतना ही एक्यूरेट है जितना एस्ट्रोलॉजी एक्यूरेट है। द ओनली डिफरेंस इज कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे प्लैनेट्स इनकी मूवमेंट चेक करते हैं, वैसे ही हम न्यूमरोलॉजी में भी करते हैं, बट विद नंबर्स ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। हमें उसमें बहुत बड़ी कोई कुंडली नहीं चेक करनी होती है, हम एक लोशु ग्रिड से ही न्यूमरोलॉजी को चेक करते हैं साथ। ओके, तो आजकल ये बड़ा ट्रेंड है नेम करेक्शन का, राइट। तो क्या हमें नेम करेक्शन करना चाहिए और हमारे साथ कितना बेनिफिशियल है? ओके, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका मूलांक, आपका भाग्यांक और आपका नेम नंबर, ये 3 कोर ऐसे नंबर्स हैं जिनके ऊपर आपकी पूरी लाइफ का प्रेडिक्शन डिपेंड करता है। सो आई वुड से नेम नंबर का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ के ऊपर शुड बी मोर देन 60%। तो आपका नेम का जो भी टोटल बनकर आता है वो आपके मूलांक से और आपके भाग्यांक से कंपैटिबल होना बहुत ज़रूरी है। तो अब किसी ने ऑलरेडी नाम रख लिया है, राइट, और बैंक में ऑन पेपर्स भी वो नाम है, पर अब ये नॉलेज आए कि हमें अपना नाम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग करना है, राइट। तो वो क्या करें? न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी अगर आप नाम चेंज करेंगे तो उसको डॉक्यूमेंट्स में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। यस, व्हाट वी सजेस्ट इज़ कि आप रूटीन में जहाँ पे भी आपका नेम यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया प्रेजेंस में, आपके विजिटिंग कार्ड में, आपके घर के बाहर अगर आपने लगा रखी है नेम प्लेट, उस पर वहाँ पे चेंज कीजिए, आप अपने ईमेल पे चेंज कीजिए और उसको लिखना शुरू कीजिए। जस्ट मेक अ हैबिट, नेम चेंज करने के बाद उस नेम को आप दिन में 21 बार लिख लिया, 108 बार लिख लिया, सो दैट वो उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो यूनिवर्स में जानी शुरू हो और उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ के ऊपर पॉजिटिव आना शुरू हो जाए। ओके, और न्यूमरोलॉजी से हम क्या क्या कर सकते? तो नेम की बात हो गई। न्यूमरोलॉजी से आप अपना बेसिक स्ट्रक्चर, आपके फैमिली में होने वाले इवेंट्स, आपकी लाइफ में होने वाले इवेंट्स, आपकी पर्सनालिटी, आपके ट्रेट्स, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, सब पता लग जाएगा। सब पता लग जाएगा। आगे कोई प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, उसका सॉल्यूशन भी है न्यूमरोलॉजी से। यस, 100%। अगर बिजनेस में प्रॉब्लम चल रहा है किसी के, तो वो क्या कर सकते हैं फिर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग? सो देखिए, ये बहुत इलेबोरेटेड आंसर है इसका, बट आई विल स्टिल ट्राई टू आंसर इट। सबसे पहले तो हम चेक करते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ का जो मूलांक और भाग्यांक निकल कर आता है वो कितना कंपैटिबल है। उसके बाद हम चेक करते हैं आपका बिजनेस का नेम आपके मूलांक भाग्यांक से कितना कंपैटिबल है, आपका लोगो कितना ठीक है, आपने जो कलर्स यूज़ किए हुए हैं वो कितने ठीक हैं, और उसको आप कैसे यूज़ कर रहे हैं। आपने बिजनेस लॉन्च किया है तो उसमें जो लॉन्च में डेट थी वो ठीक थी नहीं थी, आपका एड्रेस ठीक है ऑफिस का या नहीं है। ये तो बहुत सारी चीज़ें हो। एग्जैक्टली। इसमें से कुछ ना कुछ खराब निकला तो इसमें से जो भी खराब निकलेगा वो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट आपके बिजनेस पे आ ही रहा होगा। यूजुअली नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 6 को हम चेक करते हैं कि ये बिजनेस के लिए नंबर्स बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 6 इज़ फॉर लग्जरी, मनी, लग्जरी, एवरीथिंग। बट अगर आपका मूलांक और भाग्यांक नंबर 3 होगा तो हम नंबर 6 की वाइब्रेशन को आपके बिजनेस के आसपास नहीं आने देंगे, बिकॉज ये दोनों एंटी नंबर है। अच्छा, दैट्स हाउ इट वर्क्स। मतलब बहुत सारी फैक्टर्स हमें देखने पड़ते हैं। राइट। ओके, एंड अगर कोई घर ले रहा है तो घर का नंबर भी आपको अपने उससे चेक कराना चाहिए? कराना चाहिए।
बिल्कुल कराना चाहिए। न्यूमरोलॉजी, जैसे आप वास्तु कराते हैं वैसे न्यूमरोलॉजी से नंबर भी चेक कराइए। तो ये तो न्यूमरोलॉजी की बात हुई। जी। अब हम टैरो कार्ड के बारे में जानना चाहेंगे कि टैरो कार्ड से कितना एक्यूरेट प्रेडिक्शन आता है और क्या क्या हमें पता लग जाता है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि टैरो कार्ड्स फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। टैरो कार्ड आपको गाइडेंस देते हैं कि आपके लाइफ में इवेंट जो होने वाला है उससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, आप उसको कैसे बेटर डील कर सकते हो इफ देयर इज समथिंग कमिंग एज अ एज अ नेगेटिव एस्पेक्ट। सो टैरो प्रेडिक्ट नहीं करता है, टैरो आपको गाइड करता है। हाँ जी, दिस इज अ गाइडिंग, इट इज़ अ गाइडिंग टूल। यस, इट इज़ अ गाइडिंग टूल, प्रेडिक्शन टूल नहीं है। तो कितने टाइम तक की हम इसमें गाइडेंस ले सकते हैं? यूजुअली पीपल डू इट फॉर 3 months, 6 months, a year. But मेरी पर्सनल चॉइस है, आई वुड नॉट कमेंट ऑन हाउ अदर पीपल आर डूइंग। आई पिक अप अ कार्ड फॉर मिनिमम 6 months. ओके, यस, और वो एक क्वेश्चन अगर आपने मुझसे कुछ भी पूछा है तो उसको आप रिपीट अगर पूछना चाहेंगे तो आई वुड सजेस्ट गिव इट अ ब्रेक ऑफ 2 months, क्योंकि उसमें एनर्जी चेंज हो जाएगी। अब ऐसा आता है ना कि आप टैरो कार्ड किस माइंडसेट से पूछ रहे हैं, तो आप भी तो आई एम वेरी हैप्पी तो मैंने एक टैरो निकलवाया, आप सुबह मेरे को वही क्वेश्चन पूछना एंड आई एम सैड, तो फिर दोनों टाइम तो कार्ड अलग लगा गया। तो वो दोनों टाइम हम सेम क्वेश्चन के लिए कार्ड नहीं निकालेंगे। अच्छा जी, सेम क्वेश्चन के लिए नहीं निकालना चाहिए? नहीं निकालना चाहिए। और कभी भी क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस आपको नहीं पूछने चाहिए टैरो कार्ड से कि ये कब होगा, ये होगा या नहीं होगा। ऑलवेज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल कि मैं अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए क्या क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ। सो दैट्स हाउ वी कैन गाइड फर्दर कि आपको किसी के साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए या आपको जाना चाहिए किसी के पास जो मास्टर हो इस आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपको उससे सीखना चाहिए। सो दैट्स हाउ टैरो वर्क्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएं। यस, तो हमें एज ए गाइडेंस हमें लेने के लिए क्वेश्चन भी वैसे ही पुट करने चाहिए, राइट, या हमें गाइडेंस मिले, आपको गाइडेंस मिले। ये ना पूछें कि यूजुअली लोग पूछते हैं कि मेरी जिंदगी में प्यार कब आएगा, मेरे घर में बच्चा कब होगा। सो सी वो टैरो नहीं बताएगा आपको। अच्छा, टैरो वुड गाइड यू कि आपको क्या करना चाहिए आगे, आप क्या कर सकते हैं। आपको अगर लाइफ में यू नीड अ पार्टनर, आपको लवर की कमी लग रही है तो पुट योर सेल्फ आउट देयर, बाहर तो निकलो, घर बैठे हुए तो लवर भी नहीं मिलेगा। इट्स लाइक दैट। क्या कोई कार्मिक नंबर्स हमारे, हमें कैसे पता लगे हमारे क्या कार्मिक नंबर है और वो क्या रोल प्ले करते हैं? कार्मिक नंबर होते हैं वो नंबर्स जो ये बताते हैं कि पिछली लाइफ में, पास्ट लाइफ में आपका कुछ ऐसे कर्मास थे जिनका हिसाब वहाँ नहीं हुआ है और वो कर्मा का बर्डन आप इस जन्म में लेकर आए हो। सो नंबर 13, नंबर 16, नंबर 14 एंड नंबर 19, ये 4 कार्मिक नंबर्स हैं। फॉर नंबर 13 आई विल टेल यू, जो भी 13 तारीख को पैदा हुए लोग हैं उनका किसी भी काम में कंसंट्रेशन नहीं लगेगा। वो काम को शुरू करेंगे, बीच में छोड़ देंगे, कोई दूसरा काम शुरू कर देंगे। उनके लिए हम ये बोलते हैं कि ऑल वर्क नो प्ले। दिस इज़ द टैगलाइन फॉर नंबर 13। तो उनके लिए एक ही एस्पेक्ट है कि वो जो भी काम को शुरू करते हैं पूरा फोकस उसमें लगाएं। अगर उसको बीच में छोड़ेंगे, कोई और काम शुरू करेंगे, कुछ नहीं होगा एंड ही विल गेट इनटू अ डिप्रेशन, नेगेटिविटी एंड सो ऑन। फॉर नंबर 14, उन्होंने अपना लास्ट लाइफ में फ्रीडम का अब्यूज़ किया होगा। नंबर 16 ने लव का अब्यूज़ किया होगा। नंबर 19 ने पावर का अब्यूज़ किया होगा। सो इस जन्म में उनको वो सारे हिसाब भी पूरे करने हैं एंड इफ़ ही और शी केप्ट डूइंग द सेम थिंग, वो फिर उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले जन्म में। सो दीज आर कार्मिक नंबर्स। ये कार्मिक नंबर हो गए। एंड लाइफ पाथ नंबर्स? Okay, life path number is a blueprint of your overall nature and personality. So, अगर हम ये बोलें कि मूलांक जो है it's your head, भाग्यांक और लाइफ पाथ नंबर और डेस्टिनी नंबर और जिसको लकी नंबर भी बोलते हैं, that is the rest of the body. So, आपके ट्रेट्स, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, that depends on your life path number. फॉर एग्जाम्पल, आपकी डेट ऑफ बर्थ के सारे डिजिट्स को कैलकुलेट करके नंबर 1 आता है तो आप लाइफ पाथ नंबर 1 हो। उसका बेसिक ट्रेट है कि वो राजा है, वो लीडर होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, इनोवेटर होना चाहिए, रॉयल होना चाहिए। बट लाइफ पाथ नंबर 1 वाला जो है वो इन ट्रेट्स को वैल्यू नहीं कर रहा। वो अपने घर में है, वो कहीं जॉब कर रहा है और वो डिप्रेशन में है
तो वो वैल्यू नहीं कर रहा है, तो उसकी लाइफ ऑब्वियसली पटरी से कहीं और चली जाएगी। सो दैट्स हाउ, अगर आपको आपका लाइफ पाथ नंबर मालूम है, आप उसके ट्रेट पता कीजिए, आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम कीजिए, अपनी वीकनेस को कम कीजिए एंड मूव अहेड फॉर अ बेटर लाइफ। ओके, ये तो हमारी न्यूमरोलॉजी की बात हुई। अब आप लाइफ कोच हैं, तो मैनिफेस्टेशन टफ है। अब बहुत सारे इसके ऊपर रील्स भी हैं एंड बड़े सारे तरीके हैं कि कैसे हमें मैनिफेस्ट करना चाहिए, बट स्टिल तब भी लोगों को दिक्कत आ रही है, मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। राइट। तो क्या, व्हाट इज द करेक्ट वे टू मैनिफेस्ट? The correct way to manifest is to keep on your frequency high. आप किस फ्रीक्वेंसी पे जाके मैनिफेस्ट करते हैं। जितने भी आप रील्स देख रहे हो या जितने भी मैनिफेस्टेशन वाले गुरुज हैं, वो सब ठीक हैं, हर चीज़ से मैनिफेस्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग बोलते हैं 369 मेथड है, आपको सुबह 3 बार लिखना है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, दोपहर को 6 बार, रात को 9 बार, वो भी ठीक है। व्हाट आई पर्सनली डू इज़, एक वाटर बॉटल टेक्निक है, वेयर उस बॉटल के ऊपर आपने जो मैनिफेस्ट करना है उसको प्रेजेंट टेंस में लिखकर पेस्ट कर दीजिए एंड यू कीप ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम इट। मैनिफेस्टेशन तब तक नहीं होगा जब तक आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि हाँ ये है, और आप उसको जिएंगे नहीं प्रेजेंट लाइफ में। अगर जैसे किसी को फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, Right. ट्रबल है, राइट, तो आप वो कैसे अपने आप को उस फ्रिक्वेंसी पे लेके जाए? क्योंकि वो तो सारे दिन तो अपने फियर में है, डर है, डर बैठा हुआ है, तो उस केस में कैसे करे इंसान? डर तो निकालना पड़ेगा डर तो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले फेथ, इट ऑलवेज कम्स विद फेथ एंड योर पॉजिटिव माइंडसेट। आप डर में और फियर में रहेंगे तो जो हो रहा है वो वैसे ही होता रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि वो टेंडेंसी बन जाती है, वो आप बार बार वही सोचते रहते हो। यस, तो जो आप सोचते हैं वो होता चला जाता है। अगर आप फियर में ही रहेंगे तो आपको फियर ही मिलता जाएगा। यूनिवर्स इज नथिंग। आप यूनिवर्स को बोलेंगे कि मैं अमीर होना चाहता हूँ एंड यूनिवर्स विल से तथास्तु, चाहते रहिए तो आप चाहते ही रहेंगे, आपके पास आएगा नहीं। अच्छा, राइट। सो इफ आई से आई एम ऑलरेडी अ मिलियनेयर, तो यूनिवर्स विल से तथास्तु, यू आर अ मिलियनेयर एंड आई विल बिकम अ मिलियनेयर। सो इट इज ऑल ऑन योर थॉट प्रोसेस। आप अपने बारे में भी कैसे बात करते हैं, इट ऑलवेज गेट्स इन टू द यूनिवर्स एंड यू मैनिफेस्ट वट एवर यू से, वट एवर यू थिंक, वट एवर योर फ्रिक्वेंसीज। पर कुछ लोगों का पहले माइंडसेट है ना कि आप अपनी वेल्थ कैसे बताओ दूसरों को, तो मत बताओ, कोई पूछता अच्छा कैसा चल रहा है तो बोलेंगे हाँ नॉर्मल है। फिर वो बाद में माइंड में आता है यार हम तो बार बार यही बात बोल रहे हैं। यस, और अगर हम बताएंगे कि हम कितने वेल्दी हैं तो हमें नजर ना लग जाए। नहीं, पीपल आर इन द वेरी, बहुत सारे माइंडसेट चलते हैं उनके। नज़र लगना भी हम लोगों ने ही, हमारे पेरेंट्स ने बहुत छोटे होते से हम लोगों को सिखा रखा है कि नज़र लग जाती है, ऐसे मत करो, ऐसे मत बताओ। तो अगर आपसे कोई पूछ भी रहा है कि हाँ कैसा चल रहा है, तो बोलिए बहुत अच्छा चल रहा है, आई एम हैप्पी, दैट्स इट। आप अपनी वेल्थ ना बताएं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा नज़र लगने का फोबिया है तो आप ना बताएं कि क्या कमा रहे हैं और कौन सी गाड़ी में घूम रहे हैं, बट येस यू कैन ऑलवेज से आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंट, आई एम ब्लेस्ड। प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी जो है उससे हम कितना अपना फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? व्हाट इज दिस, कैसे हम? सो इट ऑल्स कम्स डाउन टू अगेन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल किसी को पूछना है कि मेरा 2024 कैसे जाने वाला है, तो एक पर्सनल ईयर होता है जिससे हम ये सब कैलकुलेट करते हैं। पर्सनल ईयर जो भी कैलकुलेट होकर आता है, अगर वो आपके मूलांक और भाग्यांक से जितना कंपैटिबल है उसका असर उतना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका पर्सनल ईयर 1 आता है और आपका मूलांक इज नंबर 6, तो आपकी बल्ले बल्ले है। बट अगर आपका पर्सनल ईयर 1 चल रहा है और आपका मूलांक इज नंबर 8, देन इट इज़ अ नेगेटिव ईयर फॉर यू, वेयर इन देन वी सजेस्ट कि आप कुछ भी नया ना करें और अपनी हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रखें। सो दैट्स हाउ वी प्रिडिक्ट विद न्यूमरोलॉजी एंड नंबर्स। तो इसके अंदर कुछ रेमेडीज भी आती हैं? बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, कुछ जनरल रेमेडीज जो सब कर सकें। सो नंबर 1, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 मिसिंग है तो आप सूर्य देवता को जल दीजिए। बट सूर्य देवता को जल वो लोग नहीं देंगे जिनका मूलांक या भाग्यांक नंबर 8 है। अच्छा, ओके, बिकॉज दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। रेमेडी फॉर नंबर 2 के लिए चांदी के गिलास में पानी पी लीजिए, दैट इज़ द बेस्ट रेमेडी। चांदी के गिलास को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप
मून मेडिटेशन भी कर सकते हैं, या रात को ग्लास पानी का भर के मून की लाइट में रखिए और सुबह उसको पी लीजिए। और नंबर 2 की रेमेडी भी वो लोग नहीं करेंगे जिनका मूलांक और भाग्यांक नंबर 4 या नंबर 8 होगा। नंबर 3 इज़ अ वुड एलिमेंट। तुलसी की माला पहन सकते हैं, विच इज़ वेरी इजी। रुद्राक्ष पहन सकते हैं। सेम गोज़ फॉर नंबर 4। नंबर 4 के लिए भी आप तुलसी की माला पहन सकते हैं। और नंबर 4 के लिए आई विल टेल यू अनदर रेमेडी। नंबर 4 के लिए आप दूध में डूबा हुआ ब्रेड या चपाती डॉग्स को फीड कीजिए। दैट्स द बेस्ट रेमेडी फॉर नंबर 4। फॉर नंबर 5, यूज़ मोर ऑफ ग्रीन कलर इन डेली बेसिस। सो एक हैंकरचीफ रख लीजिए अपने साथ हमेशा, किसी भी मीटिंग में जा रहे हैं तो। रेमेडी फॉर नंबर 6, ये तो वीनस का नंबर है। कुछ भी ना करें तो सिर्फ एक परफ्यूम भी लगा कर जाएंगे घर से, तो इट इज़ द बेस्ट रेमेडी। नंबर 6 वालों के लिए ये एक आई जस्ट शेयर वन लिटिल थिंग कि उनको कभी भी बेड पर बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। वैसे तो ये किसी को भी नहीं खाना चाहिए, सो इट इज़ फॉर एवरीबडी। अगर आप लोग बेड पर बैठ के खाना खाते हैं, प्लीज़ स्टॉप डूइंग इट। रेमेडी फॉर नंबर 7, बिकॉज 4 और 7 है तो एक ही बॉडी, सो उसके लिए भी वही है। आप स्ट्रे डॉग्स को मिल्क में डिप किया हुआ ब्रेड या रोटी दीजिए। नंबर 8, स्वीपर्स को आप कॉइन्स डोनेट कीजिए ऑन सैटरडे। एंड रेमेडी फॉर नंबर 9, जब भी घर से निकलें लाल तिलक लगा कर निकलिए। सो दीज आर जनरल रेमेडीज फॉर एवरीबडी।